अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसका आज की वीडियो में हम जस्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, कि हमारे पास ये कितनी तरह की लैंग्वेज होती हैं। ये हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, यानी कि एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है वो आपके पास होता है कि यानी आपके पास एक सीपीयू है, ठीक है, और एक ब्राउजर यानी कि आपकी एक स्क्रीन है, ठीक है। जो आपका जितना भी डाटा वगैरह पड़ा होगा वो आपका सीपीयू के अंदर पड़ा होगा, ठीक है, वो आपको ब्राउजर के ऊपर नजर आएगा। इसके अंदर आपके पास होता है वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। इसके अंदर आपके पास होती है PHP पाइथन .NET, ठीक है। ये आपका जो डाटा है ये आपका HTML के जरिए आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। ये भी CPU के अंदर ही आपका पड़ा होता है, लेकिन जब आपको कुछ चीज देखनी होती है तो आपको ब्राउजर के ऊपर ये HTML के जरिए ही नजर आती है। इसके बाद है कि हम इसको लर्न क्यों करते हैं, ठीक है। ये कुछ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, यानी कि हम चाहते हैं कि आपकी जो साइट है जो आप बिल्कुल पूरी तैयार करते हैं आप उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज लेके आए, यानी कि आप स्क्रॉल बार करें तो आपको कोई चीज नजर आए, आप रिसाइज कोई करे आपकी वेबसाइट पे आगे तो कोई चीज उसको नजर आए, ठीक है, कि आप करे कि प्रेस करे, लोड करे, अनलोड करे, राइट क्लिक करे माउस का, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप करे कोई चीज, ठीक है, क्लिक करे सिंपल, डबल क्लिक करे या माउस आउट करे या माउस होवर करे, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं, इसके अलावा भी होती हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ये वो तमाम इवेंट बेस है, यानी कि आपकी किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपका कस्टमर आता है, कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए कोई चीज आता है, तो जैसे ही वो स्क्रॉल करता है, रिसाइज करता है, की प्रेस या फिर माउस के जरिए वो क्लिक करता है या फिर माउस आउट करता है या डबल क्लिक करता है, तो उसको कोई चीज नजर आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है इसको हम पढ़ के क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आगे हमारे पास तीन टाइप्स हैं कि हम या तो डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है जो कि आजकल बहुत अरूज पे है, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। ये तीनों चीजें आप ये पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के अंदर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन जेएस, ठीक है। इसके अंदर ये इसकी गैलरी के अंदर आप यानी कि लाइब्रेरी है, इसकी नेक्स्ट एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट रेडी कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको नोड जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और रिएक्ट नेटिव, ठीक है, इन चारों चीजों को आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको नोड जेएस, व्यू जेएस, जेक्वेरी, एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस ये तमाम चीजें आपको करना पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जावास्क्रिप्ट यूज इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो चीजें आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है इसके अलावा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तो आप वीडियो प्लेयर के अंदर कर सकते हैं, देन आप जूम इफेक्ट कर सकते हैं, एनिमेटेड गैलरी रेडी कर सकते हैं, मैप्स के लिए कर सकते हैं, ऑडियो प्लेयर्स के लिए कर सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर्स के लिए आप कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए कर सकते हैं, चार्ट ग्राफ्स के लिए आप कर सकते हैं, पॉपअप विंडो के लिए आप कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशंस के लिए आप इसको कर सकते हैं, कैलेंडर के लिए और अकॉर्डियंस, ठीक है। ये तमाम वो चीजें हैं जिसके लिए आप वेब डेवलपमेंट को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को आप यहाँ पे आके यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो होता है HTML एडिटर, ठीक है। आप कोई भी एक एडिटर यूज करते हो जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइन वगैरह जो फ्री एडिटर्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर दूसरा वेब ब्राउजर, यानी कि आप इसको किस पे देख सकते हैं, कौन से ब्राउजर के ऊपर जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिसके अंदर हमारे पास एडिटर्स हैं। वो सबसे पहले हमारे पास है आइटम, सबलाइम, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, ठीक है। वो तमाम फ्री एडिटर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, सिंपल क्रोम के जरिए आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउजर के अंदर हमारे पास है सफारी, गूगल क्रोम आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। इसको आप अपडेट रखें और तमाम जो चीजें हैं जितनी भी HTML की
CSS की, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम इसके ऊपर आपको रन हुई मिलेंगी, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ये वो तमाम ब्राउज़र थे जिसके ऊपर आप इसको रन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रहें, इस तरह की मज़ीद नई अपडेट भी आएंगी और इसकी तमाम जो कोर्स है आपका वो भी तमाम का तमाम आपको यहाँ पे मिलेगा।